मुरैना जिले में चंबल नदी पिछले 3 दिनों से रौद्र रूप में बनी हुई है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान 138 मीटर को पार करते हुए 143 मीटर तक पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 51 प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल का पानी अब तक 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में घुस चुका है। हालात को संभालते हुए प्रशासन ने SDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें अब तक 1419 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। इन लोगों में कई बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। प्रशासन ने राहत कैंपों में भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और वह राहत व बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। अब चंबल का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। वर्तमान में यह 138.8 मीटर तक आ गया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन की निगरानी और राहत कार्य अब भी जारी है। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया है कि जलस्तर 2 दिनों तक लगातार बढ़ता रहा और 142 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि आज सुबह से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल 14 गांवों में पानी का असर देखा गया है, लेकिन कोई भी गांव पूरी तरह से कटा नहीं है। रिलीफ कैंपों में रात के समय लोग कम ठहर रहे हैं, क्योंकि वहां वैकल्पिक व्यवस्था सीमित है। SDRF की टीमें लगातार मौके पर मौजूद है और आर्मी की कोई अलग से तैनाती नहीं की गई है। हालांकि एक सैन्य टीम SDRF के साथ समन्वय में काम कर रही है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पशु की मृत्यु हुई है तो नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। 3-4 दिन से तूफान पर थी, उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस के द्वारा कितनी टीमें लगाई गई थी जो रात से पहुंचाने के लिए? पिछले 2-3 दिनों में चंबल के जलस्तर में काफ़ी चढ़ाव आया था और खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर तक ऊपर बह रही थी। पुलिस और प्रशासन दोनों की संयुक्त टीम्स लगी हुई हैं। अभी भी रेस्क्यू का काम कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं, उसमें चल रहा है। विशेषकर वो क्षेत्र जो कि बिल्कुल चंबल के किनारे हैं। सबलगढ़ का अपना क्षेत्र लगता है, टेटरा का लगता है, अम्बा से स्टार्ट हुआ तो अम्बा का क्षेत्र लगता है, सरायचूला थाने के हैं, नगरा के हैं। SDRF की टीम के साथ संबंधित थाने का बल है, रेवेन्यू की टीम्स है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम्स लगी हुई हैं। और अभी तक का जो हमारे पास फिगर है, लगभग 1419 लोगों को राहत कैंपों में सेफ हाउसेज में रखा गया है और लगभग 171 का फिगर है जिनको हमारी टीम से रेस्क्यू किया है। सर, कई जगह नदियाँ उफान पर अभी कम होती जा रही है, वहाँ पर पुलिस फोर्स अभी भी तैनात किए गए हैं। कुछ जगहों पे चंबल तो एक नदी है, पर छोटी नदियाँ जैसे कुआरी है और भी अन्य नदियाँ हैं, उसमें भी जलस्तर बढ़ने से जो रपटे हैं उस पर पानी लगभग 2 से 3 फीट कुछ जगहों पे है और उससे लोगों का आवागमन कहीं ज़्यादा उस क्षेत्र में ना हो, जिससे दुर्घटना हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल लगाया है और सभी को हिदायत भी दी जा रही है कि ऐसे सभी जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहें। सर, आपके द्वारा कोई अपील भी की गई है? अपील प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा यही की जा रही है सभी लोगों से कि एक तो कि अगर आपसे अनुरोध किया जाता है कि बारिश और जल स्तर बढ़ने के कारण राहत शिविरों में जाएं तो कृपया प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए। साथ में ऐसे रपटे, ऐसे पुलिया जिनके ऊपर से पानी बह रहा है, उन पर बिल्कुल भी अपना आवागमन ना करें। कई जगहों पे बल लगा होता है, कई जगहों पे स्टॉपर्स लगे होते हैं, उसके बाद भी लोग उस पर आवागमन और आना जाना करते हैं। तो आप सभी से, पब्लिक से ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रशासन का सहयोग करें। आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बाढ़ आई थी, अब क्या स्थिति और कितनी राहत है इससे? जी, चंबल में जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा था, तो डेंजर लेवल को ब्रीच करते हुए चंबल पिछले 2 दिनों में 138 मीटर से ऊपर उसका लेवल था। 142 मीटर तक टच किया था, लेकिन कल मॉर्निंग से लेवल जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गया था और आज लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़ा है उसके तहत अभी 138.8 मीटर पे चंबल का लेवल है। में इस अवधि में जो पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम रहा, उस दौरान लगभग 14 हमारे ऐसे गांव और मजरे रहे जो प्रभावित रहे। इनमें से 9 जगहों पे हम लोगों को अस्थायी जो रिलीफ कैंप्स है, जहाँ पे लोगों के लिए खाने के और उनके मवेशी बांधने का प्रबंधन किया गया है, वो हमने की है। हालांकि किसी भी 9 रिलीफ कैंप में लोग रात्रि में निवास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पूर्व से ही वैकल्पिक व्यवस्था है।
अभी लेकिन खाने और जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पे की जानी है, चिकित्सीय सुविधाएं, जो केमिकल वगैरह का छिड़काव है वो लगातार प्रशासन के द्वारा सर, किया जा कितने गांव के रहे थे और उसमें SDRF की कितनी टीमें लगाई गई थी और कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया था? जी, लगभग ये 14 गांव और मजरे थे विभिन्न स्थानों पर जहां पे पानी घुसने की चीज़ें थी। उनको सभी को घिरना कहना तो संभव नहीं होगा। पूर्ण रूप से कोई भी गांव नहीं कटा था, लेकिन गांव के कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए थे। SDRF की हम लोगों की लगातार टीमें जो हैं तहसील और जिला स्तरीय वो इसमें मोबिलाइज़ की गई थी। रिजर्व दल की भी मांग हमने ग्वालियर से की थी, जो भी हमको मिल चुका है, तो उन लोगों को भी इसमें मोबिलाइज़ किया गया था। पुलिस आर्मी को भी बुलाया गया था कैसे? आर्मी को नहीं बुलाया गया था। आर्मी की पहले से ही एक सहायक टुकड़ी हम लोगों को प्रदाय की गई थी इस बार का प्रेडिक्शन देखते हुए, तो वो टुकड़ी लगातार SDRF टीम के साथ समन्वय स्थापित करके रेस्क्यू के काम कर रही है। कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है? कुल मिला के 1419 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन मैं पुनः बताना चाहूँगा कि ये लोग इस प्रकार की स्थिति में नहीं थे कि इनके पास वैकल्पिक स्थान ना हो। ये पूर्व से ही हायर स्थानों पर रह रहे थे। इनका सामान उन घरों में था जो लो लाइंग एरियाज़ में थे। फिर भी एहतियातन प्रशासन के द्वारा इन लोगों को इनके सामान को निकाल के और अब इन लोगों के खाने वगैरह की व्यवस्था की। जानवर भी रह गए थे उन लोगों के लिए जनरेटर में, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? शासन नियमानुसार जो भी पात्रता है उसके अनुसार सहायता राशि का भुगतान चंबल किया का जाएगा। अभी कोई अपडेट है क्योंकि आगे की बाढ़ आ जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया, चंबल का लेवल ऑलरेडी डाउन होकर 138.8 मीटर आ गया है। लगातार लेवल में घट रहा है। प्रति 2 घंटे में रिपोर्ट आती है, उस पर नजर रखी जा रही है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।